हजारों लोग अब तक अस्पताल पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में लोग खांसी जुकाम से परेशान हैं और बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे दमा जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यह हाल राजधानी दिल्ली का है। राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी लगातार प्रदूषण अपना इतना असर दिखा रहा है कि लोग थक हार करके इंडिया गेट में प्रदर्शन करने पहुंच गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाई। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ अपने राइट टू लिव को याद दिलाया, अपने तमाम अधिकारों को याद दिलाया, बल्कि न सिर्फ उन्होंने पुलिस से जूझते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी, बल्कि ये भी कहा कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जहां पर दोनों एक ही पार्टी की हैं, दोनों फेल साबित हुई हैं। यहाँ तक कि जो बादलों से आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात की जा रही थी, वो भी बुरी तरह फेल रही है और उसका खर्चा भी 3 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन दिल्ली में असर वैसा ही वैसा रहा, यानी प्रदूषण अब जानलेवा होता जा रहा है और इस प्रदूषण की वजह से लाखों की जिंदगियां चली गई। आज प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें जबरन उठा करके एक अलग इलाके में ले जा करके छोड़ रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियां दी। ये पहली बार हुआ है कई सालों बाद जब लोगों ने दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, वो भी वायु प्रदूषण को लेकर के। इस प्रदर्शन को यूं तो शांतिपूर्वक तरीके से रखा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे वहां पर चूंकि प्रदर्शन करना अलाउ नहीं है, इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों का AQI तो 800 तक पहुंच चुका है। फिलहाल 400 के आसपास अभी भी दिल्ली का AQI है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है और कई इलाकों में तो इससे भी हाल बुरे हैं। ऐसे में तमाम माँ बाप, पर्यावरणविद, छात्र और तमाम संगठन जिन्होंने विपक्षी दलों के साथ साथ, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं, उन्होंने मास्क और तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर आज़ादी के नारे भी लगे और ये कहा कि हमें सांस लेने दो। तमाम नारे लगे और तत्काल सरकार से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये था कि वायु प्रदूषण, जिसमें पराली जलाना है, वाहनों के तमाम धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और समयबद्ध तरीके से योजना बनाने की मांग की गई, क्योंकि तमाम स्वास्थ्य संगठनों और डॉक्टरों ने भी इस बात का दावा किया है, जिसमें से मेदांता से लेकर के एम्स तक के डॉक्टर्स ने कहा है कि वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे और महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़े फटने को तैयार हैं और तमाम लोग इनहेलर की मदद से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब तो मास्क लगाने को मजबूर हैं। तमाम लोगों ने अपना दर्द भी बयां किया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य की सरकारों पर उदासीनता के भी आरोप लगाए हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि दिल्ली की सरकार लगातार डेटा छिपा रही है और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही है। प्रदर्शन शाम 5 बजे शुरू हुआ है। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने धारा 163 BNS यानी अनाधिकृत सभाओं पर प्रतिबंध की जो धारा है वो लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जंतर मंतर ही आधिकारिक प्रदर्शन का स्थान है, ऐसे में उन्हें वहीं जाना चाहिए, पुलिस की तरफ से ये पहले कहा गया। हालांकि इंडिया गेट में प्रदर्शन होने की वजह से करीब 150-200 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें नरेला जेल भेजा गया है। बड़ी संख्या में लोगों को, जिनमें महिलाएं, लड़कियां और बच्चे शामिल हैं, उन सबको खींच करके बसों में डाला गया। वहीं दूसरी तरफ वकील प्रशांत भूषण ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। कहा जा रहा है कि इस दौरान मीडिया को भी कवरेज से रोका गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये पूरा मामला छाया रहा। दिल्ली पोल्यूशन, हेल्प अस ब्रीथ और इंडिया गेट ट्रेंड करता रहा। तमाम पोस्टों में हिंदुस्तान से लेकर के तमाम मीडिया संस्थानों ने इस प्रदर्शन को लेकर के कवरेज की मांग की और ये भी कहा कि NGO और तमाम छात्र संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर के दूसरी जगह ले जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली हर साल नवंबर से प्रदूषण की चपेट में आ जाती है और फरवरी तक ऐसा ही हाल रहता है। साल 2025 के शुरुआत में भी ऐसा ही हाल हुआ था और कहा जा रहा है कि दिल्ली के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जहां पराली जलाई जा रही है उसके धुएं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि AQI लगातार गिर रहा है और इसीलिए इस प्रदर्शन को रखा गया है। इस प्रदर्शन को लेकर के और दिल्ली में घुट रही सांसों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.